तुला राशि के लोगों को साल 2024 में मिल सकता है पैतृक संपत्ति से लाभ। जाने वार्षिक राशिफल। तुला राशि के लोगों को साल 2024 में मिल सकता है पैतृक संपत्ति से लाभ। जाने वार्षिक राशिफल। नए साल में तुला राशि वाले मन लगाकर जॉब या अपना प्रोफेशन कर सकेंगे, जिससे कि आप खुद को इस स्ट्रीम में जिसमें आप काम कर रहे हैं अच्छा कर पाएंगे। जानते हैं तुला वार्षिक राशि। तुला राशिफल साल 2024 मेडिकल, फूड और बेवरेजेस, एजुकेशन, फोर्स, मीडिया से रिलेटेड बिजनेस पर्सन्स को विशेष लाभ इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। जॉब और प्रोफेशन। इस साल आप इतना मन लगाकर जॉब या अपना प्रोफेशन कर सकेंगे जिससे कि आपको खुद को इस स्ट्रीम में जिसमें आप काम कर रहे हैं कुछ नया करने की सूझेगी और हो सकता है काफी हद तक आप उसमें अगले साल तक सफल भी हो जाएं। आइए और अधिक विस्तार से स्टूडेंट्स, ट्रैवल, हेल्थ, फैमिली के लिहाज से आपका सालाना भविष्यफल और खुलासे से जानते हैं। आपकी जन्म राशि तुला होने के कारण आप न्यायप्रिय, नीतिज्ञ, आदर्शवादी, आशावादी, व्यवस्थित चित्तवृत्ति के होंगे। आपकी राशि वायुतत्व एवं पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाली पुरुष जाति, चर संज्ञक, श्यामवर्ण, शूद्र संज्ञक, दिग्बली, जल तत्व प्रधान, प्राकृतिक स्वभाव, विचारशील, ज्ञानप्रिय, कार्य संपादक और राजनीतिज्ञ। मानव शरीर में नाभि के नीचे के अंगों पर इस राशि का आधिपत्य विद्यमान रहता है। उच्च रहन सहन, बाहरी दिखावा, ऊपरी तड़क भड़क, अत्यधिक सफाई पसंद। इस राशि से जुड़े इंसान सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। अपने वस्त्रों तथा घर को आधुनिक ढंग से बनाने में इस राशि के इंसानों में विशेष अभिरुचि होती है। आप में आलस्य की प्रवृत्ति होने के कारण आप आज का काम कल पर टालते हुए देखे जा सकते हैं। इसी आलस्य के चलते कार्यों के प्रति उतने गंभीर नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। बिजनेस और करियर। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे अपने अहम से बचकर अपने बिजनेस रिलेटेड फील्ड की पूरी स्टडी और मार्केट वॉच करनी चाहिए। साथ ही अपने नियरेस्ट और डरेस्ट लोगों से मशवरा भी जरूर करना चाहिए, जिससे इस साल आप आपके फायदे को पूरी तरह से पा सकें। 30 अप्रैल तक गुरु का द्वितीय भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे इस साल आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से जरा बचकर चलना होगा और हो सके तो आपको अपनी तरफ से लेन देन में अधिक से अधिक अवेयरनेस रखनी होगी। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के व 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल सप्तम भाव में स्वगृही होकर रोचक योग बनाए होने से मेडिकल, फूड और बेवरेजेस, एजुकेशन, फोर्स, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, केमिकल, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड बिजनेस पर्सन्स को विशेष लाभ इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे इस साल खुलकर अर्निंग्स तो होंगी पर फिजूल खर्ची आपका नुकसान करवा सकती है। कोई नकली शुभचिंतक आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करवा सकता है जहां से आपको कुछ खास लाभ हाथ नहीं लगने वाला है, जरा बच के जनाब। बिजनेस पार्टनर यदि ढूंढे तो विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेना ना भूलें, फायदे में रहेंगे। याद रखिए कि सही टाइम पर लिए गए सही डिसीजन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होती है। जॉब और प्रोफेशन। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम भाव से होने से साल 2024 में है। यदि आपने अपनी नौकरी या प्रोफेशन में प्रमोशन की उम्मीद लगा रखी है तो इस साल आपके सपने सच हो सकते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे साल के पहले 4 महीनों में चाहे आप बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर जॉबलेस, हर एरिया में उम्मीद से अधिक कर पाने के चांसेस हैं। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल सप्तम भाव में स्वगृही होकर रोचक योग बनाएंगे, जिससे आपका कठोर परिश्रम और अनुभव दोनों मिलकर आपके लिए जीत और सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य स्वगृही होकर एकादश भाव में रहेंगे, जिससे लाभ के अवसर बनेंगे और जूनियर्स और सीनियर्स में आपकी तारीफों के पुल बन सकते हैं। 15 नवंबर से शनि मार्गी होंगे, जिससे काम धंधे में टारगेट पर आपकी पैनी नजर और कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट रखेगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। परफॉर्मेंस में जंप के साथ प्रॉफिट में बाउंस मिलता रहेगा। नए क्षेत्र में नया स्टार्टअप करने के लिए फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर पर गौर करें और काम मिले, शुभ रह सकता है। फैमिली, लव और रिलेशंस। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे इस नए साल 2024 में दोस्ती में आपको बहुत ज्यादा लकी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बचपन का पुराना साथी इस साल आपकी खुशियों को दोगुना कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से अपने बच्चों के सपनों को सच करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही आप उनको इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वे लाइफ में भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें और अपने कड़ी परिश्रम पर ही विश्वास बनाए रखें। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र षष्ठ भाव में उच्च के रहेंगे, जिससे ये नया साल फैमिली, लव और रिलेशनशिप के लिहाज से खुशनुमा साबित होगा। आप बहुत ही बढ़िया और माकूल तरीके से फैंसी, फैमिली और फ्रेंड्स को ट्रीट और मैनेज करेंगे।
18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र आपकी राशि में स्वगृही होकर मालवीय योग घटित किए होने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। आपका और आपके पूरे परिवार और कुटुंब के मान सम्मान में वृद्धि होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपकी अपने भाई बहनों कुटुंबजनों के साथ निकटता रहेगी। फैमिली लाइफ में इस साल जिंदगी एक नया सवेरा लाएगी और तमाम पुरानी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री रहेंगे जिससे लव रिलेशनशिप में किसी पर हद से ज्यादा भरोसा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, अवेयर रहना होगा। छात्रों के लिए साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु शनि का 3-11 का संबंध रहेगा जिससे नए साल 2024 में आपकी मेंटल एनर्जी काफी हाई लेवल पर रहेगी जो आपको डिबेट कंपटीशन में न सिर्फ पार्टिसिपेट करवा सकती है बल्कि विनर भी बना सकती है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक पंचम भाव में मंगल शनि की युति से लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग और एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ये साल सपने सच करने वाला हो सकता है, बशर्ते मेहनत भरपूर हो। वैसे भी विद्यार्थियों के लिए यही कहा जाता है कि उन्हें कभी भी कड़े परिश्रम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल सप्तम भाव में स्वगृही होकर रोचक योग बनाएंगे जिससे अपने पेरेंट्स, कोच, गाइड, गुरु, मेंटर के सुझाए रास्ते पर पूरे डेडिकेशन और कैलिबर से स्पोर्ट्स पसंद इस पूरे साल चल पाएंगे जो कि फ्यूचर में आपके स्पोर्ट्स करियर को बहुत आगे ले जाएगा। किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग स्टार्ट करनी हो तो आप अपना फॉर्म जनवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर में फाइल करके सबमिट करें और स्टडी भी शुरू करें, बहुत शुभ रहेगा। हेल्थ और ट्रैवल साल की शुरुआत से 30 अप्रैल गुरु का षष्ठ भाव व अष्टम भाव से 2-12 का संबंध रहेगा जिससे इस नए साल 2024 की पहली तिमाही में आपके लिए सेहत और यात्रा के लिहाज से अधिक बेहतर स्थिति रहने वाली है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल शनि का अंगारक दोष रहेगा जिससे हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, कुछ शारीरिक समस्याएं आ सकती है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे जिससे कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। फीवर, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर इश्यूज हावी हो सकते हैं। यदि आपको जी मिचलाने, एसिडिटी या हेरिटबर्न की परेशानी है तो आपको खासतौर से सचेत रहने की जरूरत है। हो सके तो इस साल के पहले महीने में ही आप अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवा लें। 9 अक्टूबर से साल के अंत गुरु वक्री रहेंगे जिससे आपको फालतू टेंशन हो सकती है। ऐसे में मेडिटेशन और हेल्थ सप्लीमेंट्स का सहारा संजीवनी साबित हो सकता है। सावधान रहें। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर व 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। जीवन बदलने वाला क्षण 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि उच्च के रहेंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के होकर रोचक योग बनाएंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल सप्तम भाव में स्वगृही होकर रोचक योग बनाएंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र आपकी राशि में स्वगृही होकर मालवीय योग बनाएंगे।